टुडे वी विल सी अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप्स क्या क्या हैं? इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स। वो देखते हैं 10 स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, ग्लूकोज से चालू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज है, ठीक है, तो दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। ठीक है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर क्या में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये चेंज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा ये क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहते हैं। ये क्या में चेंज होगा, ये चेंज होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज जो है 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होता है। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्या होगा, इसका क्लीवेज होगा। क्या होगा इसका क्लीवेज, तो ये क्लीव्ड होगा और इसको तोड़ दिया जाएगा और ये टूट जाएगा क्या में, ये टूट जाएगा दो चीज में टूटेगा। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज फॉस्फो पीजीएल कहते हैं, दैट इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, क्या कहें, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और फॉस्फो है मतलब फॉस्फेट है कहाँ पर, 3 पर है, तो इसीलिए इसको कहेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या में हो गया, 3 पीजीएल में चेंज हो गया। और दूसरा जो देखेंगे वो क्या होगा, वो DHAP, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या में चेंज हो गया, DHAP में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो DHAP। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये इसमें चेंज हो गया। अब ये क्या होता है, ये PGL है ना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, वो भी क्या है 3 फॉस्फो। ये अब ये चेंज होता है क्या में, ये देखेंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस PGAL। ठीक है, ये 1,3 बिस PGL में चेंज होता है। ये फिर क्या हो गया, 1,3 बिस PGL जो है ये चेंज होगा 1,3 बिस PGA में। ठीक है, क्या है, बिस PGA। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए, ये 1,3 बिस PGAL मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 पर फॉस्फेट है, यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने पर फॉस्फेट है, यहाँ पर देखेंगे 3 पर था ऊपर में, यहाँ पर 1 पर भी आ गया तो बिस कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये जो है ना 1,3 बिस PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, दिस इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये फिर क्या हो गया, ये जो है देखेंगे ये चेंज होता है 3 PGA में। क्या में चेंज होगा ये, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA मतलब ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये 3 PGA फिर क्या में चेंज होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 PGA। ठीक है, मतलब फॉस्फेट क्या हो गया, जो 3 पर था, ठीक है, ये 3 पर फॉस्फेट था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, अब ये क्या हो जाएगा 2 पर हो जाएगा, तो ये 2 PGA बन गया। ठीक है, अब ये 2 PGA जो होगा फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पेप कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज पेप। पेप मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। ठीक है, और ये पेप फिर क्या में चेंज होगा,
ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा पीए में। पीए मीन्स पायरुविक एसिड और पायरुवेट में, ठीक है, ये पायरुवेट में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में इसका क्लीवेज होगा तो 3PGL ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हो गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3PGA 2PGA फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और ये पायरुविक एसिड पे चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अब क्या देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये PGL और DHAP क्या है, एक्चुअली में दे आर इंटर कन्वर्टिबल। ये क्या है, इंटर कन्वर्टिबल रिवर्सिबल है। ये देखिए यहाँ ऐसे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये DHAP क्या है, PGAL बना सकता है, तो ये PGL बना सकता है। तो आप खुद बताइए, ये DHAP है ना, तो ये क्या बना देगा, ये DHAP क्या बना देगा, ये 3PGL बना देगा, कन्वर्टेबल है ना, तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया दैट इज 3PGAL बना दिया, ठीक है। क्यों, बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टिबल, तो ये देखिए ये 3PGAL बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब एक बार ये 3PGL बन गया तो ये सेम स्टेप से यहाँ पर भी होगा, तो ये क्या हो गया, 3PGL बन चुका है, तो यही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ये क्या होगा, ये क्या बना देगा, 1,3-bis PGL होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 1,3-bis PGL के बाद, इसके बाद 1,3, यहाँ देखिए 1,3-bis PGL, फिर 1,3-bis PGA, 1,3-bis PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फिर क्या होगा, 1,3-bis PGA हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देख रहे हैं कि 3PGA 2PGA बनेगा, तो लिख रहे हैं 3PGA बनेगा, इसके बाद 3PGA, ठीक है। मतलब कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है और थर्ड पर क्या है, 3 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 पर फॉस्फेट है, ठीक है। अब ये 3PGA क्या में चेंज होगा, दिस 3PGA विल बी कन्वर्टेड इनटू 2PGA। अब ये 2PGA में मतलब जो थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट था यहाँ, वो किस पर आ गया, अब ये म्यूटेज एंजाइम लगेगा, देखेंगे वो 2PGA बन गया। अब ये 2PGA के बाद क्या हुआ, पेप बनेगा ये, तो ये क्या, इट विल कन्वर्टेड इनटू पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और ये पेप फिर क्या होगा लास्ट स्टेप में, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड PA, पायरुविक एसिड में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, पायरुविक एसिड, ठीक है, ये हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा कैसे हो रहा है इतना, तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, क्या में हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो फॉस्फेट आया कहाँ से, तो ये फॉस्फेट क्या हुआ, ATP है, ये ATP है, तो ATP टूटा तो क्या होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो निकला ना, ये ग्लूकोज के 6 पोजीशन पर आके लग गया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है कि एक ATP कंज्यूम हुआ, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये जो हो गया ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है ATP से, ये क्या हुआ 6 पोजीशन पर आके लग गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो एंजाइम यहाँ पर होते हैं, दिस इज टर्म्ड एज हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। जहां भी ATP वगैरह लगेगा, कंज्यूम होगा, चाहे आगे देखेंगे बनेगा, सब में काइनेज एंजाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम हो गया, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ना, इसके लिए जो है ना को एक्टिवेटर कह सकते हैं, ठीक है, और कोफैक्टर एक होता है, तो कोफैक्टर इज नीडेड, एंड दैट कोफैक्टर इज नीडेड इज मेटल आयंस, दैट इज Mg2+। तो Mg2+ इसको इसके एक्टिविटी के लिए क्या है, चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के बाद दूसरा स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये ग्लूकोज जो है क्या में चेंज हो रहा है, फ्रक्टोज में ना, तो इसका कहने का मतलब है कि दिस
इज आइसोमर फॉर्म, ठीक है, तो आइसोमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो है ना ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एक्चुअली में इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं स्टेप को, क्या कहेंगे, तो पहला ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। दूसरा जो स्टेप हुआ इसको कहेंगे आइसोमराइजेशन ऑफ क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हुआ और ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। और ये जो होगा यहां पर एंजाइम जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, तो ये देखिए फॉस्फोग्लूको है ना, फॉस्फोग्लूको, तो एंजाइम को कहेंगे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो रहा है, तो एंजाइम जो इन्वॉल्व है उसको क्या कहेंगे, द एंजाइम इन्वॉल्व इज नोन एज फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, अब ये क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, कहने का मतलब क्या हुआ, फ्रक्टोज के 6 पोजीशन पर 6 कार्बन पर क्या होगा, फॉस्फेट था, अब ये 6 पर नहीं, अब ये एक एक्स्ट्रा एक 1 पर भी हो गया, मतलब ये फॉस्फेट आएगा कहां से, तो यहां पर क्या हुआ, एटीपी लगेगा, तो एटीपी है, ये टूटेगा क्या, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, 1 पोजीशन पर, इसके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था ना, इसके 1 पोजीशन पर एडिशनली लग गया, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं एक एटीपी कंज्यूम हुआ, तो इस स्टेप को क्या कहेंगे, इस स्टेप को कहेंगे फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन कहेंगे स्टेप को, और जो एंजाइम यहां होगा उसको क्या कहेंगे, तो एंजाइम देखिए फॉस्फो, जैसे याद कहते हैं फॉस्फोग्लूको का आइसोमरेज, तो यहां पर क्या कहेंगे, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो इसको कहेंगे शॉर्ट में पीएफके कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके, ठीक है। ये पीएफके के बारे में याद रखना है, ये पीएफके क्या होता है ना, ये कह सकते हैं ये पेसमेकर एंजाइम है, इसको कहते हैं पेसमेकर और की एंजाइम है, ठीक है। नेम द पेसमेकर और की एंजाइम ऑफ कौन सा, ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, दिस पाथवे, तो पेसमेकर और की एंजाइम कौन है, ऑफ दिस पाथवे, और कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का मेन जो है पूछ देगा पेसमेकर और की एंजाइम कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा दैट इज पीएफके, ठीक है, पीएफके पहला, इसको पेसमेकर और की एंजाइम कहते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखना है इसमें, ठीक है, कि ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, कैसा एंजाइम है, दिस इज एलोस्टेरिक एंजाइम, दिस इज एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम कहने का मतलब क्या हुआ, एंजाइम्स जो देखेंगे सिंपल एंजाइम्स होते हैं और एलोस्टेरिक एंजाइम्स, तो सिंपल एंजाइम्स जो होते हैं उनमें क्या होगा, एक्टिव साइट होता है, लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम में एक्टिव साइट्स के अलावा कुछ अदर साइट्स भी होते हैं, उसको एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं, इसीलिए एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाएगा, ठीक है। और ये एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है, फीडबैक इनहिबिशन शो करता है, दिस एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं एंड दे शो फीडबैक इनहिबिशन, और ये क्या करता है, दे शो फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। तो याद रखेंगे ये फीडबैक इनहिबिशन शो करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, फीडबैक इनहिबिशन शो करेंगे, और ये इनहिबिटेड किससे होते हैं, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पर पीएफके है ना, पीएफके इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाई, ठीक है, याद रखेंगे ज्यादा एटीपी हो जाएगा ना तो उससे एंड साइट्रेट, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म तो हमें नहीं जानना है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि एलोस्टेरिकली जो है ना इनहिबिट हो जाता है पीएफके, इसको मतलब आगे बनने के प्रोसेस को नहीं बनेगा कुछ भी, ये इनहिबिट हो जाएगा कब, जब ज्यादा एटीपी और साइट्रेट वगैरह ज्यादा हो जाएगा तो, ठीक है। साइट्रेट क्या हुआ, जैसे क्रब साइकिल में साइट्रेट खूब बन रहा है तो क्या होगा, ये वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पीएफके इज एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाई एटीपी एंड साइट्रेट। अगर कोई कह देगा व्हाई इट इज नोन एज की एंजाइम, हालांकि एंजाइम कंट्रोल सिस्टम में इसमें देखेंगे एक यहां पर हेक्सोकाइनेज है, पीएफके है, और एक लास्ट में देखेंगे
एंजाइम, यहाँ पर जो होता है ना एंजाइम ये वाला, तो इसको हम देखेंगे डेट इज नोन एज पायरुवेट काइनेज। क्या कहेंगे? पायरुवेट काइनेज। 3 एंजाइम है कंट्रोल सिस्टम, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है इफेक्ट करता है? ज़्यादा जो है ये PFK इज द मेन कंट्रोलिंग एंजाइम, तो इसीलिए इसको की एंजाइम कहते हैं और पेसमेकर एंजाइम। ठीक है, व्हाई इट इज नोन एज पेसमेकर एंजाइम? बिकॉज इट कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, मेनली यही करता है। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं, एक लाइन और लिख दे रहे हैं, एक पॉइंट, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कह देगा कि इसको क्यों कहते हैं पेसमेकर और की एंजाइम, पेसमेकर और की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेसमेकर एंजाइम। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं हेक्सोकाइनेज है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, की एंजाइम है ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है इसका क्लीवेज है, तो नेक्स्ट स्टेप को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्लीवेज। दिस स्टेप इज नोन एज क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ठीक है, और ये जो एंजाइम होगा इसको हम कहते हैं एल्डोलेज एंजाइम, ALDOLAC, एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम? एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, और ये PFK जो है ना, इसके लिए भी एक मेटालिक एक्टिवेटर चाहिए, और ये मेटालिक एक्टिवेटर क्या होता है? Mg2+। ठीक है, तो इसके लिए Mg2+ चाहिए। ठीक है, एक्टिवेटर। तो ये एल्डोलेज एंजाइम है, ये क्या करता है? इट कॉजेज द क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट टू फॉर्म 3PGL एंड DHAP। ठीक है, तो ये टोटल 6 कार्बन के थे ना, कितने कार्बन के थे ये 6 कार्बन का था सब। ये देखिए, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, ये 6 कार्बन। अब ये क्या में टूट गई है? ये 3 कार्बन में, ये 3 कार्बन। ठीक है, तो 3 हो गया। अब ये जितने भी ये सब क्या है एक्चुअली में? सब 3 कार्बन। तो देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड जो बना, इट इज क्या? इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, देख रहे हैं 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड बना रहा है। ठीक है, अब आप देखिए एल्डोलेज क्या कर दिया? इसके क्लीवेज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, 3 पर है, लेकिन यहां पर एडिशनल 1 पर भी लग रहा है, तो इसका कहने का मतलब है यहां पर क्या लगेगा? यहां पर H3PO4 है। ठीक है, यहां देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, मतलब 3 पर फॉस्फेट है। अब एक एडिशनल कहां फॉस्फेट लग रहा है? 1 पर लग रहा है ना, तो 1 पर लग रहा है, मतलब कि फॉस्फेट यहां पर क्या लगा था? फॉस्फेट का सोर्स क्या था? ATP था ना, लेकिन यहां पर फॉस्फेट का सोर्स ATP से नहीं आएगा, यहां पर किससे आएगा? H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है ना, उससे इसको क्या मिल जाएगा? फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट देगा, इसमें 3 पर था, 1 पर भी आ गया। तो हियर द सोर्स ऑफ फॉस्फेट इज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज फॉस्फोरिक एसिड, नॉट ATP। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा? इस स्टेप में देखेंगे कि यहां पर ATP वगैरह बनेगा। ठीक है, यहां पर ATP देखिए, यहां पर ATP लगा था किस में? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में। 2 जगह ATP क्या हुआ था? लगा था। यहां याद रखना है स्टेप। यहां पर क्या होगा? यहां पर देखेंगे, सॉरी, यहां पर क्या है? ATP आगे बनेगा। यहां पर क्या हुआ? इस तरह, यहां पर आप कहेंगे कि NAD+ लगा और NADH+H+, तो NADH का सैंथेसिस होगा यहां पर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का सैंथेसिस यहां पर होगा। ठीक है, तो NADH का सैंथेसिस कहां पर हो रहा है? यहां पर, याद रखना है। ठीक है, इस स्टेप में। उसी तरह अब 1,3-bis-PGA है और 3PGA है। ठीक है, मतलब कि 1 से फॉस्फेट हट रहा है, तो हट रहा है तो कैसे हो रहा है? तो होता क्या है? यहां पर ADP था पहले से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था। अब ये जो फॉस्फेट 1 से हटा है ना, ये इस ADP के साथ मिल जाएगा और ये क्या बना देगा? ATP। तो जो 1,3-bis-फॉस्फेट था, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था,
ये क्या हो गया 3 PGA हो गया, मतलब 1 से हट गया। तो कैसे हटा, एडीपी जो था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिला और ये एटीपी बन गया। यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा था, यहाँ एटीपी क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे एटीपी कहां पर बनता है, किस स्टेप में, आपको याद रखना है 1,3-20 PGA से 3 PGA में। ठीक है, अब ये 3 PGA से 2 PGA है। ठीक है, 3 PGA से 2 PGA, तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, मतलब कि जो थर्ड कार्बन, 3 कार्बन का है ना ये, तो थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट था वो क्या हो गया, उसका रिप्लेसमेंट हो जा रहा है सेकेंड कार्बन पर, फॉस्फेट आ गया, म्यूटेज एंजाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया। यहां पर देखेंगे 2 PGA फिर पेप में चेंज होता है। ठीक है, और ये पेप में जब चेंज होगा तो यहां पर क्या होगा कि वाटर का रिमूवल होगा, देयर इज डिहाइड्रेशन स्टेप है, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 PGA। तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए लॉस ऑफ वाटर हो रहा है यहां पर। ठीक है, पेप बन गया, और ये पेप फिर क्या होगा, पायरुविक एसिड बना देगा। तो इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में एक देखेंगे कि एटीपी यहां पर बनेगा। तो यहां देखिए ये क्या है, एटीपी, तो एडीपी होता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर आया। ठीक है, फॉस्फोइनोल पैरावेट, फॉस्फो है ना यहां पर, देख रहे हैं ना फॉस्फो है इसमें, तो ये फॉस्फेट हटेगा, कैसे हटेगा, ठीक है, तो जैसे ही ये फॉस्फेट हटेगा एडीपी के साथ मिलके ये क्या बना देता है, ये बना देता है एटीपी। ठीक है, क्या बना दिया ये एटीपी, तो एटीपी का सिंथेसिस यहां पर भी हो रहा है। तो देखे थे ये 2 जगह एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है और एनएडीएच का एक जगह। ठीक है, ये अब देखिए एंजाइम्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम्स है इन्वॉल्व वो देखते हैं। तो यहां जो एंजाइम्स होगा, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो तोड़ रहा है एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, ये ब्रेक कर दे रहा है, स्प्लिटिंग दैट इज क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट इज डन बाय एल्डोलेज एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज लाइएज एंजाइम होता है। ठीक है, कौन सा, क्लास 4 बताया था ना एंजाइम के क्लासिफिकेशन में, तो 6 मेजर क्लास है जिसमें कि क्लास 4 में ये आता है, तो क्लास 4 में होगा लाइएज एंजाइम। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये दोनों, ये जैसे देख रहे हैं ना, ये वाला इसमें चेंज हो रहा है ना, ये वाला इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें, तो ये आपस में चेंज हो सकता है। ये दोनों के दोनों क्या है, डीएचए कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कर रहे हैं, और यहाँ पर ग्लिसरॉल डिहाइड है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, 3 कार्बन के शुगर है, तो इसको ट्राइयोज शुगर कहेंगे। मतलब ग्लिसरॉल डिहाइड एंड डीएचए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर 3 कार्बन मोनोसैकेराइड्स, 3 कार्बन के मोनोसैकेराइड है, तो 3 कार्बन का होगा तो ट्राइओज शुगर कहेंगे। जैसे एक्सोज शुगर कहते हैं ना, 6 कार्बन का, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, एक्सोज शुगर है 6 कार्बन का, उसी तरह ये दोनों के दोनों 3 कार्बन के शुगर है। ठीक है, तो इसको ट्राइयोज शुगर कहेंगे। क्या है, ट्राइयोज, लेकिन ट्राइयोज शुगर तो है ये, लेकिन उसमें फॉस्फेट लगा होगा ना, तो ट्राइयोज फॉस्फेट है, ये भी क्या है, ट्राइयोज फॉस्फेट है। तो यहां पे एंजाइम जो होगा उसको कहेंगे ट्राइयोज फॉस्फेट, और आइसोमर है ना दोनों, तो आइसोमरेज। तो एंजाइम जो है कन्वर्सन कर रहा है, क्या कहेंगे उसको, ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। तो यहां पर डीएचएपी जो है इज कन्वर्टेड इनटू 3 PGL बाई कौन सा, यही वाला ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया इसमें। अब ये 3 PGL जो देख रहे हैं, यहां से 1,3 PGA कैसे बना, यहां पर देख रहे हैं क्या हुआ, यहाँ H3PO4 यहां पर एक ये लग रहा है, इसका सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसे यहां पर जो एंजाइम देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया 3 PGL से दे दिया है, यहां पर ये क्या बन जाता है 1,3-20 PGA। ये स्टेप नहीं दिया है, ये स्टेप नहीं दिया है, तो इसमें क्या हो गया, यहां से यहां तक बनने में, यहां से यहां तक बनने में क्या हुआ, H3PO4 लग रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सोर्स, और NADH बन रहा है दोनों स्टेप में, दोनों एक साथ दे दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो एंजाइम्स होंगे क्या कहेंगे इसको, ये, तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फॉस्फो, ये क्या है PGAL है ना, फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड है, तो फॉस्फो ग्लिसरॉल डिहाइड, और ये क्या बन रहा है, डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है ना, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इस एंजाइम को कहते हैं PGAL डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब ये देखिए 1,3-20 PGA से 3 PGA बन रहा है। ठीक है, एटीपी यहां पर बन रहा है, तो जहां भी हम बताए थे एटीपी लग रहा है काइनेज, यहां भी लग रहा है काइनेज, यहां पर बन रहा है तो भी काइनेज। तो यहां पर देखिए, यहां पर एटीपी बन रहा है फिर भी काइनेज होगा ना, तो कौन सा होगा, PGA काइनेज ना,
तो इसको क्या कहेंगे, फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फोग्लिसरेट, और ये बन रहा है तो काइनेज एंजाइम यहाँ पर होगा। कौन सा एंजाइम होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये कौन सा एंजाइम होगा, म्यूटेस। तो ये पीजीए है ना, तो इसको क्या कहेंगे एंजाइम को, इस एंजाइम को कहेंगे फॉस्फोग्लिसरेट। और ये कौन सा, म्यूटेज कहेंगे। म्यूटेशन, एक तरह से म्यूटेशन मतलब आइसोमेरेज है ना, तो आइसोमेरेज एंजाइम जो है इसका मतलब 3 कार्बन पर जो फॉस्फेट है वो सेकेंड पर शिफ्ट कर दे रहा है। ठीक है, ये हो गया 2-PGA से पेप। यहाँ जो एंजाइम होगा इसको कहेंगे इनोलेज, ENOLAC, इनोलेज एंजाइम। तो देख रहे हैं यहाँ पर नाम से लग रहा है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इनोल। ठीक है, इनोलेज। ठीक है, अब ये इनोलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, इसके लिए भी मेटल जो चाहिए वो इसको कहते हैं Mg2+। तो मैक्सिमम ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स जो दे नीड वाट, मैग्नीशियम। ठीक है, ये पायरुवेट काइनेज देखेंगे, ये भी मैग्नीशियम। ठीक है, ये भी मैग्नीशियम, लेकिन याद रखेंगे कि K+ भी चाहिए। तो पूछ देगा विच कोफैक्टर इज नीडेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दैट इज K+ इज नीडेड फॉर पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो पायरुवेट काइनेज को दोनों चाहिए, Mg और K+। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इस तरह। यहां पर देखिए यही सेम स्टेप होगा ना, यही स्टेप हो रहा है। 3PGL चेंज हो गया, यहां से क्या हुआ, ये हुआ। तो यहां पर इसी तरह लिखते जा रहा है। क्या हुआ यहां पर, H3PO4 कहां लगेगा, ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहां से। तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर वही चीज लिख दे रहा है, H3PO4। ठीक है, क्या लगा, H3PO4 लगा, सेम स्टेप होगा। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, यहां पर डिहाइड्रोजनेशन स्टेप होगा, सेम एंजाइम्स सब, बार बार नहीं लिख रहा है। तो यहां पर NAD+ जो है ये क्या बन गया, NADH+H+। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया ये NADH का सिंथेसिस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अगले स्टेप में 3PGA बन रहा है तो ATP बन रहा है ना यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ATP का सिंथेसिस होगा। ये लीजिए, ये ATP बन गया, कैसे, ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ATP, सेम स्टेप जो वहाँ पर हुआ था यही वाला स्टेप होगा ATP। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर वाटर रिलीज हुआ, तो वाटर को इस तरह लिख दे रहे हैं रेड से। वाटर यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, रिलीज हुआ। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 2PGA से पेप है ना, यहाँ पर वाटर रिलीज होगा। ठीक है, ये ठीक है, तो वाटर रिलीज हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ATP बनेगा, तो यहाँ वाटर रिलीज हो गया। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये ATP, यहाँ देखिए ऐसे, तो ATP बन गया, ADP+, यहाँ पर फॉस्फो है उससे, तो इसको क्या कहेंगे, दिस स्टेप इज नोन एज व्हाट, ये वाला स्टेप हुआ। और सेम एंजाइम्स लगेंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स है। तो एक बार देख लीजिए, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट क्या हुआ, 1,6-बिस्फॉस्फेट, इसका क्लीवेज हुआ, ये बन गया, ये कन्वर्ट हुआ यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर याद क्या रखना है बताए थे, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन गया ये, और ये इसमें 2 ATP खर्च हो रहा है, कंज्यूम्ड। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है, और 4 मॉलिक्यूल ATP बनते थे। तो देखिए एक ATP यहाँ बना, एक ATP यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ, 4 बन गया। तो याद रखना है कहाँ कंज्यूम हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में कंज्यूम हो रहा है। रिएक्शन से याद रखने कहाँ कंज्यूम हो रहा है, कहाँ पर बन रहा है याद रखना है, 1,3-बिस्फॉस्फेट, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3PGA के बीच में ATP बन रहा है, और एक कहाँ बन रहा है ATP, लास्ट स्टेप में पेप से पायरुविक एसिड में। उसी तरह यहाँ पर भी NADH कहाँ बन रहा है, 1,3-बिस-PGA से 1,3-बिस-PGL से PGA। तो आपके NCERT में ये नहीं दिया है ये वाला स्टेप, तो आपको पूछेगा कि कहाँ पर बन रहा है NADH, तो 3PGAL से 1,3-बिस-PGA के बीच में। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये आपका हो गया, दिस इज ऑल अबाउट स्टेप्स। ठीक है, तो 10 स्टेप्स हो गया, देखिए 1 2 3 4, ठीक है,
4, फिर देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 स्टेप्स। ठीक है, तो ये लिख लीजिए इसको।